आपको मालूम ही है कि श्रम मंत्री के अनुरोध पर दिल्ली में आंदोलन और आमरण अनशन स्थगित कर दिया गया है, पर एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी और महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत जी की बनाई गई रणनीति के कारण श्रम मंत्री पर निरंतर दबाव बनाया जा रहा है, वह चाहे सत्तारूढ़ दल के सहयोगियों की ओर से हो या विपक्षी सांसदों द्वारा, ताकि हर बार की तरह आश्वासन देने के बाद मंत्री आंदोलन स्थगित कराकर कोई ठोस कार्रवाई करना न भूल जाएं। पिछले दिनों इस मुहिम में कितनी सफलता मिली है, इसकी जानकारी इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर दें। पिछले वीडियो में बताया गया था कि कई पार्टियों के सांसदों ने श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी से मुलाकात कर पेंशनरों की समस्याएं हल करने का आग्रह किया। यह भी पहली बार हुआ कि विपक्षी सांसदों का एक दल, जिसमें महाराष्ट्र के 5 सांसद थे, उन्होंने एनएसी का ज्ञापन और उनके समर्थन में अपना पत्र सामूहिक रूप से हस्ताक्षर करके श्रम मंत्री को देकर पेंशन बढ़ाने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के अध्यक्ष एस.एन. आम्बेडकर जी अपनी टीम के साथ इसमें सतत प्रयत्नशील हैं। शिरडी से सांसद भाऊ साहब बागचोरे ने भी 13 दिसंबर को श्रम मंत्री से मुलाकात की। पश्चिम भारत के समन्वयक श्री सुभाष पोकरकर जी सांसद महोदय के निरंतर संपर्क में हैं, इसलिए श्री वागचौरे को इस मसले की पूरी जानकारी थी। इसलिए उन्होंने श्रम मंत्री से पेंशन बढ़ोतरी पर विशेष बल दिया। उनके इस प्रयास पर पोखरकर जी ने अपनी टीम के साथ उनसे मिलकर शॉल पहनाकर धन्यवाद ज्ञापन किया। महाराष्ट्र के विपक्ष के जितने भी सांसद श्रम मंत्री से मिलकर पेंशन बढ़ाने की गुहार लगा रहे हैं, उनमें से अधिकांश एनएसी के जंतर मंतर पर आंदोलन में आए थे। उन्होंने पूर्ण समर्थन का वायदा किया था। आपको पिछले वीडियो में यह भी बताया गया कि गुजरात की एक टीम दिल्ली आंदोलन से पूर्व सांसदों और मंत्रियों से मिलने 7 दिसंबर को ही दिल्ली पहुंच गई थी। आंदोलन को भले ही स्थगित कर दिया गया था, पर यह टीम दिल्ली में गुजरात के सांसदों से मिल रही थी। गुजरात के भावनगर के श्री खिमजी भाई और जनक दवे के नेतृत्व में मनसुख भाई, राजेंद्र भट्ट, गिदा भाई वाजा, गगन भाई बील, योगेश शुक्ला आदि अपनी सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री नीमूबेन बम्बानिया से दिल्ली में मिले थे। उन्हें पेंशनरों की समस्याओं के बारे में विस्तार से बताकर पेंशन बढ़वाने में सहयोग करने का आग्रह किया था और इस संबंध में श्रम मंत्री से मिलवाने को कहा था। तो नीमूबेन जी ने जानकारी करके बताया कि इन दिनों श्रम मंत्री नागालैंड के दौरे पर हैं, वो अभी 2-3 दिन रुकेंगे, इसलिए अभी तो मुलाकात नहीं करा सकते, पर श्रम मंत्री 15 दिसंबर को भावनगर में एक कार्यक्रम में आएंगे। इस मसले की अहमियत को देखते हुए मैं वहीं पर उनसे बात करूंगी और आप लोगों को भी उनसे मुलाकात कराऊंगी। वहीं पर आप लोग उनसे सीधे बात कर लीजिएगा। केंद्रीय मंत्री नीमूबेन जी की सूचना के अनुसार श्रम मंत्री 15 दिसंबर को भावनगर में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की अनेक विकास योजनाओं की सौगात देने आए, तो एनएसी भावनगर की टीम जनक दवे और खिमजी भाई के नेतृत्व में नीमूबेन जी से मिले। उन्होंने श्रम मंत्री से अलग से पेंशन मसले पर बात की और फिर एनएसी की टीम को उनसे मिलवाया। तो श्रम मंत्री ने बताया कि आपके नेताओं से हमारी पिछले दिनों 2 बार बात हो चुकी है। हमने उनसे बताया है कि पेंशन बढ़ोतरी पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। उसके पहले तो बजटरी प्रोविज़न किए जाने हैं, इसी पर कार्रवाई हो रही है। हम ही ने आपके नेताओं से आंदोलन न करने की अपील की थी। एनएसी की टीम ने उन्हें बताया कि आपके आश्वासन के बाद दिल्ली आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है और आपको भी पत्र भेजा जा चुका है, पर आपसे अनुरोध है कि पेंशन इतनी बढ़ाइएगा कि उसमें पति पत्नी का गुजारा हो सके, क्योंकि यह बार बार बढ़ने नहीं पाएगी। इस पर श्रम मंत्री ने कहा कि उनकी पूरी कोशिश होगी। इन मुलाकातों और श्रम मंत्री के आश्वासनों से तो लग रहा है कि अब की बार इस पर कार्रवाई चल रही है, पर मंत्री जी के बार बार आश्वासन देने के बावजूद ईपीएफओ उनका वायदा पूरा करने देगा या नहीं, इस पे अभी संशय है।
ईपीएफओ इस मसले पर कितना गंभीर है, आइए एक नज़र डालते हैं। सीबीटी की मीटिंग हो या संसद में प्रश्न उठाया जाए, ईपीएफओ जवाब देता है कि पेंशन फंड का प्रतिवर्ष वैल्यूएशन होता है, पर वास्तविकता उसकी स्वयं की रिपोर्ट में दिख रही है। ईपीएफओ के मुताबिक पेंशन फंड का एक्चुअल वैल्यूएशन 31 मार्च 2019 तक ही 23 बार हुआ है। वर्ष 2020, 21, 22 के लिए वैल्यूअर अपॉइंट हुए हैं, पर उन्होंने अभी तक इसको किया नहीं है। 2019 में पेंशन फंड का 37,000 करोड़ रुपए घाटे में है। 2020 से 2024 तक इसका वैल्यूएशन क्यों पूरा नहीं किया गया, जो कि प्रतिवर्ष होना चाहिए? इसमें क्या छिपाया जा रहा है? अगर पेंशन फंड घाटे में है, जैसा कि 31 मार्च 2019 की रिपोर्ट में दिखाया गया है, तो इसका दोषी कौन है? वित्त मंत्रालय में एनएसी के साथ उच्च स्तरीय बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों ने स्पष्ट कहा था कि ईपीएफओ में सीबीटी मेंबर पुराने ढर्रे पर केवल सरकारी योजनाओं में इन्वेस्टमेंट कर 7-8% ब्याज लेते हैं। इनको अपने इन्वेस्टमेंट के तरीके को बदलना चाहिए। उनका कहना भी सही है, क्योंकि स्टेट बैंक, एलआईसी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई आदि अनेक बैंकों के बड़े बड़े पेंशन फंड अच्छे लाभ में हैं, तो ईपीएफओ में 9 लाख करोड़ रुपए का पेंशन फंड क्यों लॉस में है? पर पेंशनरों को इससे क्या मतलब? यह तो सरकार की ही गलत नीतियां हैं कि 30-35 सालों तक पेंशन कंट्रीब्यूशन देने के बावजूद पेंशनरों को 1,500-2,000 पेंशन दी जा रही है। ऐसी स्कीम बनाई क्यों गई? ईपीएफओ की 2023-24 की एनुअल रिपोर्ट का जो एनालिसिस किया गया है, उसके आधार पर 1,000 से कम पेंशन वाले 36,60,000 पेंशनर हैं। इसी तरह हर 500 के स्लैब पर पेंशनरों की संख्या की गणना की गई है। अगर न्यूनतम पेंशन 7,500 की जाती है, तो उसको 78 लाख पेंशनरों में मल्टीप्लाई करना उचित नहीं है। बाद में जो पेंशनर रिटायर हो रहे हैं, पेंशन बढ़ने पर उन पर कम व्यवहार पड़ेगा, जिसका सूक्ष्मता से परीक्षण करना आवश्यक है। साथ ही ईपीएफओ की चालाकियों से भी सावधान रहना आवश्यक है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 2 साल बाद भी नए नए दांवपेच लगाकर ईपीएफओ हायर पेंशन देने से कतरा रहा है, तो इतनी आसानी से न्यूनतम पेंशन कैसे बढ़ने देगा? एनआईसी ने भी अपनी तैयारियां जारी रखी हैं। हर राज्य में छोटी बड़ी सभाएं हो रही हैं। पेंशनरों को संगठित करने का निरंतर प्रयास जारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जी दक्षिण राज्यों में पेंशनरों को जागृत करने का प्रोग्राम बनाए हुए हैं। महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत जी अन्य संपर्क सूत्रों से सरकार पर दबाव बनाने की पुरजोर कोशिश में लगे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से उनका वायदा याद दिलाकर काम कराना अभी शेष है। उम्मीद है कि आप सब का प्रयास अब की बार जरूर सफल होगा, और हो सकता है कि आंदोलन की ज़रूरत ना पड़े, पर फिर भी हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी है। अंत में बेल का बटन दबाकर वीडियो को लाइक और शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।